नमस्कार, प्रणाम। मैं राम समाधिया एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे, अपनों के साथ में होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहे। ये कहानी गोरखपुर जिले की है। गोरखपुर जिले में एक गाँव लगता है भटहट गाँव। यहाँ पे एक 24 वर्षीय महिला होती है जो इस भटहट गांव में दुल्हन बन के आती है। उसका पति मुंबई में किसी कारखाने में मजदूरी करता था। शादी के 3 साल बाद ही लेकिन उसकी पति की किसी बीमारी की वजह से मृत्यु हो जाती है। शादी हुई तो उसके करीब 3 साल बाद या कुछ समय बाद उसका पति बीमार रहने लगा था। उसी बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। अब जो है ये 24 साल की महिला अब जो शादी होके इस गांव में आई थी वो अकेली पड़ जाती है। जब अकेली पड़ती है तो पहले अपने मायके जाती है। उसे लगता है कि क्योंकि बच्चा वगैरह कोई था नहीं तो ये मायके जाती है वापस। तो इसे लगता है कि शायद वहां से कुछ इसे सहारा मिले और इसकी जिंदगी गुजारने का कोई इसे कोई जो सहारा वहां से मिल सके। लेकिन अफसोस के इसके घर वाले भी इसकी तरफ से मुंह मोड़ लेते हैं। अब उस वजह से ये महिला जो होती है विधवा महिला दोबारा से अपने पति के गांव आती है भटट गांव। वहां पे ससुराल वाले जो होते हैं वो भी इससे मुंह मोड़ लेते हैं। अब उसी गांव में इसके पति का एक कोई पुराना मकान पड़ा हुआ था तो उसमें अकेली रहने लगती है। लेकिन अकेले रहने के लिए भी जो अनाज और तमाम जो तरह की चीजें होती हैं जो जिंदा रहने के लिए बेहद ही जरूरी होती हैं उनकी इसे जरूरत होती है। तो अब इसे एक कोई ग्राम सहायक होता है जो ग्राम प्रधान के जो साथ कोई काम करते हैं वो लोग, उनमें से कोई एक इसे बताता है कि ऐसा करो कि आप राशन कार्ड बनवा लीजिए और उससे आपको ये एक इंसान के लिए जो 3 या 4 किलो ऐसे कुछ जो गेहूं कुछ चावल मिलते हैं वो मिलने लगेंगे। तो महिला को लगता है कि हाँ ये भी ठीक है, यदि राशन कार्ड बन जाए तो कम से कम 2 वक्त की नहीं तो कम से कम 1 वक्त की रोटी का तो इंतजाम हो ही जाए। अब वो जो होता है जो इंसान होता है जो रोजगार सेवक उसे वो ग्राम प्रधान के पास लेकर के जाता है। अब ये विधवा महिला जो इस अपने गांव के जो ग्राम प्रधान के पास में पहुंचती है तो वहां पे ग्राम प्रधान इसे बताता है कि हाँ ठीक है, आपका राशन कार्ड बन जाएगा। क्योंकि ये जो है ये जो सरकारी जो योजनाएं होती हैं कहीं ना कहीं ऐसे ही बेसहारा और गरीब लोगों के लिए ही ज्यादातर बनाई जाती हैं। तो महिला ये सुन के काफी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि चलो कम से कम 1 वक्त की रोटी का तो इंतजाम हो ही जाएगा। तो यहीं पे ग्राम प्रधान उसे बताता है कि एक काम और हो सकता है कि विधवा पेंशन योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाती है, जिसके अंतर्गत आपको 500 रुपये महीने मिलते हैं, जो 18 साल से लेकर के 50 साल की विधवा महिलाओं के लिए योजना है। तो महिला वो सोचती है कि ठीक है ये दोनों ही चीजें हो जाए तो कुछ अनाज भी राशन कार्ड से मिल जाया करेगा, अनाज और चावल वगैरह, और कुछ 500 रुपये यदि महीना मिल जाएगा तो कम से कम सब्जी वगैरह का थोड़ा बहुत इंतजाम हो जाएगा। तो महिला ये तैयार हो जाती है। लेकिन यहीं पर जो ये जो रोजगार सेवक होता है और ग्राम प्रधान होता है वो इससे बोलते हैं कि देखिए आपका काम तो हो जाएगा लेकिन आपको कुछ रिश्वत देनी पड़ेगी। अब जब खर्चे की बात आती है तो महिला रो रही थी और वो काफी परेशान थी। वो बताती है, अपने बारे में बताती है। और वैसे तो खैर ग्राम प्रधान को भी पहले से ही पता होता है क्योंकि वो भी उसी गांव का प्रधान होता है। लेकिन फिर भी वो कहता है कि देखिए अब जो भी है कि कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, यदि आपके पास पैसे नहीं है तो कम से कम आपके पास अपना शरीर तो है, आप अपने शरीर की ही रिश्वत दे सकती हैं। जब ये बात आती है तो पहले तो खैर महिला मना करती है, लेकिन अब बेचारा गरीब महिला बेसहारा महिला इसे यदि जिंदा रहना है तो कम से कम 1 वक्त की तो रोटी का जुगाड़ करना ही था। सोचती है कि चलो कोई नहीं, चलो कम से कम एक बार राशन कार्ड और ये चीजें बन जाए तो कम से कम 1 वक्त की रोटी का ही जुगाड़ हो जाएगा। तो मजबूरन वो ग्राम प्रधान से वो हाँ कर देती है और रिश्वत के रूप में ग्राम प्रधान और वो ग्राम सेवक होता है उन्हें अपना शरीर की वो रिश्वत देती है। अब जब ये सिलसिला शुरू होता है तो ये इसका जो है प्रोसीजर जब चलता है आगे जो राशन कार्ड और विधवा पेंशन योजना का, तो ये इनसे आगे बढ़ते हुए जो तमाम इस के बीच में जो बिचौलिए या जो और जो सेक्रेटरी वगैरह होते हैं वो तमाम लोग भी एक एक करके इससे वही रिश्वत मांगते हैं जो ग्राम सेवक और ग्राम प्रधान ने मांगी थी। अब ये मजबूरन उन सभी लोगों को ये
जो है ये अपना जो है शरीर के रूप में रिश्वत देने को ये मजबूर हो जाती है, क्योंकि इसके पास और कोई ऑप्शन था नहीं। अब इसका राशन कार्ड तो खैर बन के आ जाता है, करीब 3 महीने बीत जाते हैं। अब होता क्या है कि करीब 3 महीने बाद ये महिला बीमार रहने लग जाती है। पहले तो खैर इसने गांव के पास ही किसी लोकल झोला छाप डॉक्टर से अपना इलाज कराया, लेकिन जब कोई फायदा नहीं हुआ तो फिर ये महिला परेशान होकर के मजबूरन गांव के ही प्रधान के पास पहुंचती है, बोलती है कि देखिए मैं 3 महीने से काफी ज्यादा मैं बीमार रहने लगी हूँ, और मैंने ये डॉक्टर से इलाज कराया था, लेकिन कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। तो ऐसा मुझे कुछ बता दीजिए कि जहाँ से मैं अपना इलाज करा सकूं। तो ये पहले तो ग्राम प्रधान भी इसे एक और ऐसे झोला छाप डॉक्टर के पास भेज देता है, और जब ये वहां पे पहुंचती है तो वो डॉक्टर फिर इन महिला से पूछता है कि आपको क्या बीमारी है, कब से है। तो महिला बताती है कि 3 महीने से लगातार मैं बीमार हूँ, मैं इलाज भी करा रही थी, लेकिन कोई फायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। तो फिर वो डॉक्टर इससे कहता है कि आप एक काम कीजिए कि सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए, फिर उसके बाद में जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर मैं आपको दवा वगैरह दूंगा। अब ये महिला वहां पे अपना ब्लड टेस्ट करा के घर पे आ जाती है, और जब ये अगले दिन अपना वहां पे जब ब्लड की जब रिपोर्ट लेने के लिए जाती है तो इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो डॉक्टर बताता है वो इससे बोलता है कि आप HIV पॉजिटिव हो, यानी कि आपको एड्स है। अब इस महिला से और उस डॉक्टर से जब ये बात जब ग्राम प्रधान तक पहुंचती है तो उसके नीचे से भी जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि महिला को HIV पॉजिटिव होने का मतलब क्या है। क्योंकि उन्होंने जो रिश्वत ली थी, उन्होंने भी रिश्वत के रूप में उस महिला से उसका शरीर ही लिया था। तो अब जब अब वो जो ग्राम प्रधान होता है वो इस महिला के पास खुद से पहुंचता है और बोलता है कि चलो आप एक बार मेरे साथ चलो, मैं आपका जो है गोरखपुर के जो है सरकारी हॉस्पिटल में एक बार मैं आपके टेस्ट करवा दूंगा। क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर था, और उसे एक मन में ये भी था कि शायद यहाँ पे लोकल के डॉक्टर ने किया है, टेस्ट किया है, तो शायद कुछ गलती हो गई हो। और उसकी भी जो है रातों की नींद हराम हो चुकी थी ग्राम प्रधान, और ग्राम प्रधान से जो है उन 12 लोगों को भी ये बात पता चलती है, जो एक एक करके जिन्होंने इस महिला से जो है आद जो है आज राशन कार्ड और जो विधवा पेंशन योजना को जो है उसके नाम पर जो है इस महिला से शारीरिक शोषण किया। अब इन सभी लोगों के जो है पैरों के नीचे से जो है जमीन खिसक जाती है। अब ये ग्राम प्रधानों से गोरखपुर के जिला सरकारी हॉस्पिटल लेके पहुंचता है। अब वहां पे फिर से एक बार इस महिला का जो है ब्लड टेस्ट और कुछ और जरूरी टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन जब अगले दिन जब रिपोर्ट आती है तो फिर वहीं पे आती है कि महिला HIV पॉजिटिव थी, यानी कि उसे एड्स था। अब इन सारे लोगों में जो है हड़कंप मच जाता है। अब वो अगले दिन जो है महिला को पहले घर छोड़ा जाता है, फिर ये 13 के 13 लोग फिर ये सरकारी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, और ये सभी के सभी जो है अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं। अब यहाँ पर जो है इन जो 12 जो 13 के 13 लोगों को जो है इनका भी जो है ब्लड टेस्ट वही निकलता है जो उस महिला का था, यानी कि 13 के 13 लोग HIV पॉजिटिव पाए जाते हैं। अब किसी तरीके से इन 13 के 13 लोगों की जो है वो ब्लड जो है रिपोर्ट होती है वो पब्लिक में जो है वायरल हो जाती है, लीक हो जाती है। तो उसके बाद पूरे जो है गोरखपुर जिले में और पूरे देश में जब एक हमारा खबर सामने आती है तो हड़कंप मच जाता है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि ऊपर वाले की लाठी में जो है उसकी जब उसमें आवाज तो नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है तो फिर उसकी गूंज हर तरफ सुनाई देती है। और कहीं ना कहीं ये कहावत इन लोगों पर भी सही साबित हुई, क्योंकि इन लोगों ने एक मजबूर और विधवा जो है महिला, बेसहारा महिला, उसका इन लोगों ने शोषण किया। और शोषण भी ऐसा कि जो एक वक्त की रोटी के लिए जो राशन कार्ड बनवाना चाहती थी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत, जो 500 रुपए की जो मात्र जो मदद जो सरकारी मदद मिलती है, उसके लिए इस औरत को अपना जो है अपना जिस्म बेचना पड़ा। ये रिश्वत का एक ऐसा मामला आया जिसने सभी को जो समाज का एक ऐसा चेहरा सामने लेकर के आया जिससे सभी के सभी हैरान और अवाक रह गए। खैर कहीं ना कहीं इन 13 के 13 लोगों के साथ जो भी हुआ अच्छा हुआ। ऊपर वाले ने जो भी किया अच्छा ही किया। कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इन लोगों को
सही सही हुआ, ऊपर वाले ने इन्हें इससे अच्छी कोई और ऊपर वाला इन्हें कोई सजा दे नहीं सकता था। लेकिन इसमें इस विधवा महिला की भी बेचारी की क्या गलती थी, जिसे कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपने पति से ये जो HIV मिली होगी। हो सकता है कि इसकी पति की भी इसी बीमारी में मौत हुई हो। लेकिन अक्सर करके गांव वगैरह में जो है पोस्टमार्टम वगैरह होता नहीं है, तो ये बात पता नहीं चल पाई हो। और और इन 13 के 13 लोगों ने जो है, ये 13 के 13 लोग शादीशुदा थे, सभी संपन्न घरों से थे। ग्राम प्रधान हो चाहे सेक्रेटरी हो, इसमें से कई सारे लोग सरकारी पदों पर भी बैठे हुए थे और कुछ जनसेवक लोग थे। तो ये सारे के सारे शादीशुदा थे। खैर इनकी जो है अब कयास ये भी लगाए गए थे कि इनकी जो है पत्नियां थी, उन्हें भी पक्के तौर पर जो है HIV से वो भी ग्रसित हो चुकी होंगी। खैर उनकी कभी भी रिपोर्ट्स वगैरह बाहर नहीं आई। लेकिन इस केस ने जो है एक ऐसा काला सच समाज के सामने लेकर के आया, जिससे कि बड़ा ही अफसोस होता है। और एक ऐसा समाज का चेहरा सामने आया, जो ग्राम प्रधान जिसे उसी के इलाके के कुछ गांव के लोग मिलजुल करके वोट करके जो है अपने लिए चुनती हैं, जिससे कि वो उस ग्राम प्रधान के जरिए उन सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें जो सरकार आम लोगों के लिए लेकर के आती है। लेकिन अब जरा सोचिए कि वही ग्राम प्रधान, वही सरपंच और सेक्रेटरी वगैरह आला अफसर, जिनके कन्नों पर सरकारी जो है सुविधाओं को आम लोगों में जो है लागू करने की जिम्मेदारी होती है, और वही ग्राम प्रधान जो गांव का जो सरपंच मुखिया सर्वे सर्वा होता है, जब एक विधवा महिला और जो बेचारी पहले से इतनी ज्यादा परेशान थी, उस पे जब पैसे नहीं थे तो उससे रिश्वत के रूप में उसके शरीर की जो है सौदा करता है, तो क्या वो ग्राम प्रधान गांव की अन्य महिलाओं को, बहन बेटियों को, क्या वो अच्छी नीयत से देखता होगा? तो खैर ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। लेकिन मेरी सभी से आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार जब भी हम किसी नेता को चुनते हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, चाहे MLA MP के इलेक्शन हो, अभी भी खैर इलेक्शन चल ही रहे हैं, देश में चुनाव का माहौल है, तो कम से कम नेता का एक बार चरित्र और चित्र वगैरह ये सारी चीजें देखनी चाहिए, और उसके बाद भी हमें अपना वोट डालना चाहिए। कल फिर से मिलते हैं एक और नई सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए, मिलजुल करके रहिए। जय हिंद, जय भारत।